मित्रों नमस्कार। महान राष्ट्र भारत के राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब आनंद से अपना कार्य करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण यानी कि श्रव्य प्रसारण कब आरंभ हुआ। आप सब जानते ही होंगे कि किस प्रकार से 23 जुलाई 1927 को ये विधिवत रूप से मुंबई से आरंभ हुआ और इसका नाम पहले ऑल इंडिया रेडियो और उसके बाद में 1957 में आकाशवाणी नाम रखा गया। और ये आकाशवाणी नाम रखने के पीछे भी हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। ये सब आप जानते होंगे, पूरा इतिहास है और इसको अंतर्जाल पर हम देख सकते हैं। मैं जो आपसे बात साझा करना चाहता हूँ वो ये कि इससे पहले 30 जून को मैंने एक अपना वीडियो अपलोड किया था जिसमें आकाशवाणी से 30 जून 1974 को जो संस्कृत समाचार आरंभ हुए उसके बारे में विस्तार से कहा था और उसको 49 वर्ष हो गए हैं और 1 जुलाई 2023 से ये आकाशवाणी के संस्कृत समाचार का सुवर्ण जयंती वर्ष आरंभ हो चुका है और ये 30 जून 2024 तक चलेगा। इस अवसर पर हमें क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए, इस पर मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को जो निवेदन किया था और मुझे हमारे जो संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत के विद्यार्थी है, संस्कृत समाचार के श्रोता है, उन सब ने बहुत सारे सुझाव, परामर्श और अपने विचार भेजे हैं। तो सबसे पहले तो एक जो विचार है और संदेश है, देखिए ये आपके सामने है। संस्कृत पत्रकारितायाः कार्याणि अधिकाधिकं वर्धयेयुः। अस्माभिः संस्कृत पत्रकारितायाः विषये किं करणीयं, केन प्रकारेण अग्रे सरणीयम् इत्यादिकम् अस्माभिः विचारणीयम्। जनाः चिन्तयन्ति, विद्यार्थिनः अपि अनुभवन्ति यत् संस्कृत सम्भाषणं, संस्कृत लेखनं, संस्कृत पठनं, संस्कृत भाषायाम् अभिव्यक्तिकरणम् एतत् सर्वं कठिनम् अस्ति, परम् एवं नास्ति। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारे प्रिय मित्र है श्री हर्ष ठक्कर, सपत्नी कनाडा में रहते हैं। उन्होंने एक प्रकल्प शुरू किया है इस दिशा में और इसका नाम रखा है अभिव्यक्ति वर्धनाभ्यास। अभिव्यक्ति वर्धनाभ्यास का मतलब कैसे संस्कृत के छात्र या पत्रकारिता के छात्र पत्रकारिता में अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करें, लिखे और अच्छी शैली में उसको अभिव्यक्त करें, अच्छी भाषा में अभिव्यक्त करें। तो इसके लिए ये गण शुरू किया है अभिव्यक्ति वर्धनाभ्यास। इसमें एक ग्रुप बनाया है जिसमें सदस्य है विदेश के कई सारे देशों के लोग। इसमें शुक्रवार सुबह 6:30 बजे मिलते हैं। वर्चुअल ये है, आधे घंटे पौने घंटे का कार्यक्रम। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ग्रेट माइंड्स ऑन इंडिया, इस बुक को अनुदित करने का एक प्रकल्प किया है। एक एक पृष्ठ हर एक व्यक्ति अनुवाद करेगा और फिर उसको हम शुद्ध करके अपलोड करेंगे और इस तरह से एक पूरी पुस्तक का अनुवाद हो जाए तो उसके बाद संस्कृत पत्रकारिता प्रवेश, ये दूसरा प्रकल्प शुरू करना है। ठीक इसी तरह से हमारे बहुत अच्छे विद्वान हैं, नाम तो मैं बड़े आदर के साथ बाद में लूँगा, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप क्या करें कि संस्कृत समाचार के पत्रकारिता के संदर्भ में सुवर्ण जयंती वर्ष को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागों में आप जाकर अनुवाद की कला कैसे सीखी जाए, कैसे अनुवाद किया जाए संस्कृत में, केन प्रकारेण सरल भाषा वयम आंग्ल भाषातः वा हिंदी भाषातः अनुवाद कार्यं कर्तुं शक्नुमः, इसके लिए कार्यशाला, वर्कशॉप आयोजित करें। ये भी सुझाव बहुत अच्छा है जिस पर हम आगे आने वाले दिनों में कार्य करेंगे। तो ये संक्षेप में आपके साथ मुझे ये बात साझा करना था। और एक और शुभ संयोग बना है, डॉक्टर गौतम भाई पटेल जो कि राष्ट्रपति सम्मान पत्र से सम्मानित है, ये मिले तो मैंने उनसे आकाशवाणी के संस्कृत समाचार और दूरदर्शन के संस्कृत समाचार की प्रतिक्रिया जानने के लिए पूछा। तो उनके साथ जो बातचीत संक्षिप्त हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अहं निवेदयामि यत् अहं तु काश्यां पठन् आसं तदा, परम् अन्य परीक्षायै, शिक्षायै यदा अहं दिल्लीम् आगतः तदा 1974 वर्षे 1974 और 30 जून को ये वार्ता प्रसारण, संस्कृत वार्ता प्रसारण आकाशवाणी से आरंभ हुआ।
और दिल्ली में पढ़ रहे थे तो अवसर मिला और आवेदन किया और हम लोग चयनित हुए और ये संस्कृत प्रसारण आरंभ हुआ। तदा संस्कृतस्य प्रचारः तावान् बहुविधः नासीत्। जैसे आज स्थिति है 1922 और आज 24 नवंबर है, तो अब संस्कृत हम देखते हैं बहुत सारे चैनल हो गए हैं। यूट्यूब संस्कृत के काफी प्रसारण हो रहे हैं, लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल से संस्कृत को प्रसारित कर रहे हैं, समाचार दे रहे हैं। नासा ने भी संस्कृत को महत्व देना शुरू कर दिया है। जी, अब जी, तो जी। एक बहुत बड़ी बात है ना। और 7th जनरेशन संस्कृत में ही होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। 7th जनरेशन, कंप्यूटर के 7th जनरेशन में सब संस्कृत 6 में और होगा। 7 तो केवल संस्कृत में ही होगी, वहां तक वो मानते हैं, तो अच्छी बात है। तो ये उस समय परिस्थिति इतनी उत्साहक नहीं थी इतनी 50 वर्षों में बहुत हो गई है और अब लोग पढ़ने भी लगे हैं, कई विश्वविद्यालय बन गए हैं संस्कृत के। आरंभ कृतः तत्व अस्माकं विषय गर्वस्य विषयो वर्तते, क्योंकि गुरुजर देशीया कथम तत्र गता न जाने। ईश्वर कृपया सद्गुरोः अनुग्रहेण पित्रोः आशीर्वादेन अहम संस्कृताध्ययनं कृतवान् इति मन्ये। और संस्कृत प्रसारण के साथ साथ संस्कृत अध्ययन में रुचि और संस्कृत पत्रकारिता में रुचि विशेष थी। अच्छा, जब पत्रकारिता का आरंभ भारत में कब हुआ है? भारत में जो आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता हम कहें, हाँ। तो वो 1866 षट्षष्ट्युत्तर अष्टादशशततमे वर्षे वाराणसीतः काशी विद्या सुधा निधि इति पत्रिका प्रकाशिता प्रथमा। तस्याः पत्रिकायाः नाम आसीत् पंडित पत्रिका इति। पंडितानां कृते एव आसन्। एवं प्रायेण तत्र पंडितानां लेखाः पाण्डुलिपयः प्रकाश्यन्ते स्म और पाठकापि पंडिता। एवं तदा आंग्ल शासनम् आसीत्, ब्रिटिश शासन था और मुझे सौभाग्य मिला संस्कृत पत्रकारिता इतिहासः अधुनातन स्वरूपम, ये पुस्तक एक प्रकाशित करने का। तो उसमें मैंने विस्तार से सब दिया है कि उसके बाद अनुवर्ती बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही और आज स्थिति ये है कि बहुत सारे दैनिक, सुधर्मा तो है ही है, जो 50 वर्ष पुराना एक दैनिक संस्कृत वार्ता पत्र मैसूर से प्रकाशित होता है, ऐतिहासिक सिद्धि है वो तो। और उसके बाद संस्कृत भवितव्यम नागपुर से श्रीधर भास्कर वर्णे साहब ने जो प्रकाशित किया, अभी सब लोग चला रहे हैं साप्ताहिक पत्र। शारदा वसंत गार्गिल साहब की शारदा है और संभाषण संदेश पत्रिका संस्कृत भारती की है। तो ये अब तो बहुत मुझे इतना शिल्पी जी संस्कृत वर्तमान पत्रम और बहुत सारे और अखबार, विश्वस्य वृत्तांतः दैनिक पत्र है। तो अब तो युवा पीढ़ी आगे आ गई है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि संस्कृत के बारे में लोग काम कर रहे हैं। सर्वे सरलतया संस्कृतम भाषन्ते, संस्कृत वार्ताः प्रकाशयन्ति, संस्कृतस्य कृते बहु नाटकानि अपि ते मञ्च्यन्ते। एवं तर्हि संस्कृत पत्रकारितायाः क्षेत्रं व्यापृतम्। साम्प्रतम् अनेके संस्कृत विश्वविद्यालयाः तत्र संस्कृत पत्रकारिता पाठ्यक्रमः वर्तते। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय अब तो विश्वविद्यालय है वहाँ, और नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ, और चिन्मय मिशन विश्वविद्यालय है, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने संस्कृत पत्रकारिता के कोर्स शुरू हो गए हैं। और मुझे सौभाग्य मिलता है कि वहाँ के छात्र पढ़ना चाहते तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन संस्कृत पत्रकारिता पढ़ाता हूं। आपने तो बहुत सेवा की है संस्कृत की, संस्कृत पत्रकारिता की भी। और मैं समझता हूँ जब तक इस देश में संस्कृत रहेगी तब तक हमारे मित्रवर्य बलदेवानंद का नाम रहेगा। आप आशीर्वाद दीजिए, आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और गुजरात से संस्कृत के प्रति जो योगदान है वो अद्वितीय है। और ये गंगा की धारा, सनातन धारा, संस्कृत गंगा भागीरथी धारा प्रवाहित होती रहे। आचार्य गौतम भाई पटेल के साथ हुई मेरी इस बातचीत को आपने देखा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं। और आप सब लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया है, आप बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे उत्साह मिलेगा और संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत विद्या के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुझे संबल मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।